गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। गावहि वेद पुराण की भक्ति लहें गुरु भजन बिनु। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। ये 31वां वीडियो है। इस 31वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा चलेगी कि रामायण सिद्ध करता है कि सगुण भक्ति मन के अनुसार मनानुसार भक्ति है। तो इसी को सिद्ध करते हुए आज इस पर चर्चा चल रही है। चर्चा है जब काकभुसुंडी जी अयोध्या में 5 वर्ष के बालक राम जब खेल रहे हैं तो उनका जो है भोजन छीन कर भागते हैं और फिर वो आ जाते हैं वापस राम जी की शरण में, और राम जी उनको अपने मुख में प्रवेश कर लेते हैं और मुख में वो रहते हुए कुछ क्षण बाद बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के बाद में फिर श्री राम जी काकभुसुंडी जी से कहते हैं कि ये संवाद अपना वो गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं कि ऐसा हमारे साथ घटना घटित हुई थी। तो वही चर्चा है। तो श्री राम जी कहते हैं कि काकभुसुंडी मागवर अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। श्री राम जी कहते हैं कि हे काकभुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। और आगे कहते हैं ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, अमुने दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देहूँ सब संशय नाही, और मागू जो तो ही भाव मन माही। या मन के अनुसार भक्ति है। तो उसकी बात यहाँ चल रही है। तो क्या बताया, माग जो तो ही भाव मन माही, यानी मन में जो आया वो माग। तो ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग। अब आगे कहते हैं कि सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। और प्रभु कहा देने सकल सुख सही, और भगति आपनी देन ना कही। तो प्रभु के वचन सुनकर काकभुसुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी से कि मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा, मन में अनुमान करने, मन अनुसार भक्ति की ही बात यहाँ पे हो रही है। तो मन में अनुमान करने लगा
कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही, ऐसा मन में तौलने लगे। अब बता रहे हैं कि भगत हीन, ये मन में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, भगत हीन गुण सब सुख ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भजन हीन सुख कौने काजा, तो अस विचारी बोले खगराजा। तो भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। तो भजन से रहित सुख किस काम के? तो भुसुंडी जी कह रहे हैं कि हे पक्षीराज गरुण जी, ऐसा विचार कर मैं बोला। तो जो प्रभ होई प्रसन्न बर देहू, और मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत, कैसा मन भावत? तो मन भावत बर मागऊं स्वामी, और तुम उदार उर अंतर जान। काहे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी मैं अपना मन भाया वर, यानी मन में जो आया मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। तो अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाओ, और जहीं खोजत जोगी से मुनि, और प्रभु प्रसाद को पाओ। अब कह रहे हैं कि आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध यानी अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। तो भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, स्वयं निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। काकभुसुंडी जी वर मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले। कैसा फल? मन में जो इच्छा जगे वैसा फल देने वाले, मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष। हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। तो एवमस्तु कही रघुकुल नायक, अब बोले वचन परम सुखदायक। और सुनु बायस तैं सहज सयाना, और काहे न मागसी अश बरदान। श्री राम जी ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। क्या बोले?
हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगत तै मागी, और नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। और जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, और जे जप जोग अनल तन दहाई। तो तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। तो रीझहु देखी तोरी चतुराई, माग्यहु भगति मोहि अति भाई। तो सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे, और सब शुभ गुण बसी हैं उर तोरे। का वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। तो भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, और जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तैं सबही कर भेदा, और मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। गोस्वामी जी काकभुसुंडी और श्री राम जी के संवाद के माध्यम से बता रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, यानी भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य जोग चरित्र रहस्य विभाग। योग चरित्र यानी लीलाएं, और रहस्य यानी उनके रहस्य, विभागा यानी तथा विभाग। तो इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। मम माया संभव भ्रम सब, और अब न व्यापी हैं तोई, और जान्य शुभ्रम अनादि अजय, अगुण गुना कर मोही। तो बताया कि माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं लगेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य यानी गुणों की खान ब्रह्म जानना। तो मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुन काग, और काय बचन मन मम पद, करशु अचल अनुराग। तो काहे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, तो ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। काय वचन मन मम पद, करशु अचल अनुराग। तो अब आगे श्री राम जी बता रहे हैं कि अब सुनु परम
विमल मम बानी और सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांतु सुनावहु तो ही और सुनु मन अधरु शब तजी भजु मोहि। बोले अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मण वाणी सुन। मैं तुझको ये निसिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था सर्वधर्म परित्यज्य माम शरणम व्रज, तो उसी प्रकार से श्री राम जी ने काकभुसुंडी जी से कहा कि सुनु मन धरु सब तज भजु मोहि। तो यहाँ पर कहने का प्राय ये था कि सगुण भक्ति मन के अनुसार भक्ति है, और जब मन के अनुसार भक्ति है तो मन तक ही पहुंच होगी। मन बहुत कठिन है, समझने में बहुत कठिन है, और जैसा मन को सिद्ध किया गया कि मन स्वयं परमात्मा निरंजन है, और निरंजन का परिचय मैंने आपको किया है इसके पहले, यानी परम ब्रह्म परमेश्वर है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचा है मन के द्वारा। अब हम आपको विशेष रूप से बताना चाह रहे हैं कि कबीर साहिब जी ने जो भक्ति दी वो मन से ऊपर की भक्ति थी। उन्होंने कहा कि मन से जितनी भक्ति करोगे तो आपका पहुंच मन तक होगा, लेकिन मन से ऊंची चीज है सुरत, यानी सुरती से अगर भक्ति करोगे, ध्यान से जो भक्ति करोगे, तो मन और ध्यान में फर्क है। मन जड़ वस्तु है, मन प्रकृति है, मन की पहुंच केवल परम ब्रह्म परमेश्वर तक है। वो भी जब बिल्कुल बहुत कठिन साधना से करेंगे तब होगा, ऐसे पार पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन कबीर साहिब जी ने सूरत का बताया। तो एक दोहा है कि मुख से जपे सो मानवा। जैसे जो भजन करते हैं तो भजन करने में जाप होता है, तो जाप में कैसे जाप होता है इसका वर्णन बताया कि मुख से जपे सो मानवा और मन से जपे सो देव। यानी जो मुख से सगुण भक्ति के अंतर्गत जो नाम है, उस नाम का जाप जो मुख से करता है तो वो मानव की श्रेणी में आता है। लेकिन मन से करे सो देव, लेकिन जो मन से करता है वो देवता की श्रेणी में आता है। लेकिन बताया सुरती में जो जन रहे ऐसे संत की सेव। लेकिन जो सुरती यानी ध्यान से जो भजन और भक्ति करता है वो संत होता है, और संत स्वयं जो है परम पुरुष होते हैं। सत्य पुरुष की आरसी सदगुरु की ही देह। कहा लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लख लेव, और सत्य पुरुष की आरसी सदगुरु की ही देह। यानी अगर हम सतपुरुष को परम पुरुष को पाना चाहते हैं तो संतों में देखें,
और संत क्या है, वो सदैव सुरति में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। अब मन क्या है, मन है, मन तक सीमित है, यानी मन में इच्छाएं प्रबल होती हैं और इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। और सुरति क्या है, सुरति आत्मा की वस्तु, आत्मीय चीजें हैं। तो इस शरीर में दो व्यक्ति रह रहे हैं, एक मन रह रहा है और दूसरी आत्मा। मन हमें केवल शरीर ही देगा बार बार, और जो आत्मा है वो हमको मुक्ति प्रदान करेगा, मोक्ष, परम मोक्ष प्रदान करेगा। हाला मुक्ति की बात यहाँ पर भी की गई। तो वो मुक्ति जो 4 प्रकार की 5 प्रकार की मुक्ति है, वो असल में मुक्ति नहीं है। पुण्य छीने मृत्यु लोका, कुछ वर्षों के लिए आप जो है स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिव लोक, आद्याशक्ति लोक, परम ब्रह्म में चले जाते हैं, समा जाते हैं। लेकिन जब फिर से सृष्टि रचना होती है तब आप फिर से डाल दिए जाते हैं। और पुण्य छीने मृत्यु लोके, जब तक पुण्य है तब तक तो आप जो है हर एक सुख का अनुभव ले रहे हैं, लेकिन जब पुण्य समाप्त होगा तो आपको फिर से मृत्यु लोक में डाल दिया जाता है और बार बार आपको जन्म मरण के दुख को सहना पड़ता है। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने और मरने से बहुत ही दुख होता है। इस चीज को गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो मनुष्य का जो मुख्य कर्तव्य है और जो लक्ष्य है वो है परम मोक्ष को प्राप्त करना। तो हमने जितनी बातें बताई हैं वो आपको परम मोक्ष के तरफ ले जाने वाली बातें हैं, आत्मा की बातें हैं, आत्मीय बातें हैं। जब आप इस फर्क को समझने का प्रयास करेंगे, जान जाएंगे, तो बिन गुरु, हमने पहले ही बताया कि बिन गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावें वेद पुराण, भक्त लाहें गुरु भजन। तो उसमें भक्ति का ही महत्व है, लेकिन किस भक्ति का? सद्गुरु भक्ति का महत्व है। क्योंकि सद्गुरु भक्ति संतत्व की भक्ति है, संतत्व की धारा है, और संतत्व की धारा आत्मा की तरफ जाती है और वो सीधे परम मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। तो आप लोगों से हमारा यही कहना है कि आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।